On an average, every year I came across 500 pitches. Yes, 500 pitches तब जब मैंने पिचिंग इवेंट्स एंड डेमो डेज में जाना बंद कर दिया है। 500 पिचेस। एंड जब भी मेरी बात किसी भी स्टार्टअप फाउंडर से होती है, मेरे दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि इसके पिच डेक में भी वही सारी गलतियां होगी जो कि बाकी के 90% पिचेस में होती है, और ये गलतियां ही फाउंडर्स पे भारी पड़ जाती है और वो फंड रेज नहीं कर पाते हैं। सो आई डिसाइडेड टू क्रिएट दिस वीडियो टू हेल्प आउट फाउंडर्स टू अवॉइड द पिटफॉल्स ऑफ पिचिंग। सो मोर और लेस इट विल बी मंत्रास ऑफ पिचिंग, और इसमें हम लोग 12-13 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा टू द पॉइंट होने की और जितना भी ब्रीफ में रख सकता हूँ। सो लेट्स सी मंत्र ऑफ पिचिंग। फर्स्ट वन, स्टार्ट विथ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो कि क्लियर होनी चाहिए। एंड क्यों ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है टू वर्क ऑन। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस बैक्ड बाय डेटा। थोड़ी अर्जेंसी दिखाओ कि इस प्रॉब्लम को अर्जेंटली सॉल्व करना है। आई बिलीव कि इन्वेस्टर्स को पिच करने का बेस्ट तरीका यही है, आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में ही बात करते हुए शुरू करें। इससे आप इन्वेस्टर्स को डिस्कशन का डायरेक्शन देते हैं। इन्वेस्टर को पता चल जाता है आप किस डोमेन में काम करने वाले हैं। बट फिर भी क्या कर सकते हैं, कुछ तो होते ही हैं फाउंडर्स बड़े वाले जिनको सब कुछ पता होता है, वो कहीं और से ही पिच स्टार्ट कर देते हैं। और फिर होता क्या है, 20 मिनट के डिस्कशन के बाद भी ऑडियंस को ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितनी अर्जेंट है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ केसेस में तो ऑडियंस प्रॉब्लम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम, बिल्ड इट अप, मेक इट लुक बिग, मेक इट लुक अर्जेंट, बट प्लीज डोंट लाई। पिच हमेशा प्रॉब्लम के अराउंड फोकस होनी चाहिए, बट यू ऑल्सो हैव टू बैक एवरी स्टेटमेंट बाय डेटा। बस ये बोल देना कि मेजॉरिटी ऑफ लोग फेस कर रहे हैं, बहुत लोग फेस कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों से बात की है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। यू नीड टू प्रोवाइड डेटा। कितने लोगों से बात की है, कितने लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंफर्म किया है, कितने लोगों के लिए ये प्रॉब्लम पेनफुल है और कितना पेनफुल है, इन सबको नंबर्स से प्रूव करें इन डिस्कशंस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन, एंड दैट इज सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन इज नॉट योर प्रोडक्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जो प्रॉब्लम आपने अभी शेयर की है उसका सॉल्यूशन क्या है, एंड ऑल्सो क्यों ये सॉल्यूशन बेस्ट है। आपका यूनिक इंसाइट होना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बट व्हाई दिस सॉल्यूशन इज एप्रोप्रिएट, तभी वो डिफरेंशिएटर बनाएगा। जो सच है वो ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई और उस प्रॉब्लम पे काम ना कर रहा हो। ऑलरेडी मार्केट में 3-4 सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे, बट आपका सॉल्यूशन कैसे यूनिक है। बहुतों बार तो मैंने ये भी देखा है कि फाउंडर्स के जो सॉल्यूशन होते हैं उनका प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता है। एक हॉलिस्टिक सा प्रॉब्लम पिक कर लेते हैं और अपना सॉल्यूशन उसी के अराउंड बना लेते हैं, जो कि इनिशियल स्टेजेस में आइडिया वैलिडेट नहीं करने का नतीजा होता है, और इसका इन्वेस्टर्स पे बहुत ही बुरा इंप्रेशन पड़ता है। मैक्सिमम टाइम दिस इज द स्टेज वेयर इन्वेस्टर्स लूजेस देयर इंटरेस्ट। यहाँ पे ही इन्वेस्टर सारे अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, आप किस मैग्नीट्यूड से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में बोला था कि इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम हुज मैग्नीट्यूड इज लेस देन 10x, यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इनटू द मार्केट। आपको आपके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से एट लीस्ट 10x टाइम बेटर सॉल्यूशन लेके मार्केट में आना पड़ेगा, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड दिस नीड टू गो इनटू योर पिच डेक। मैंने बहुत सारे फाउंडर्स से सुना है कि दे आर 2x 3x बेटर देन देयर कॉम्पिटिटर्स, बट दे आर नॉट सस्टेनेबल। आई एम नॉट श्योर वेदर यू नो अबाउट द 2 टाइप ऑफ इनोवेशंस। पहला होता है डिसरप्टिव इनोवेशन और सेकंड होता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। सो जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो इट नीड टू बी डिसरप्टिव इनोवेशन। जो हमने देखा था टेस्ला के केस में, केवल वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं बना रहा था, बट माइलेज भी उसने ज्यादा बनाया, देखने में ऑसम, पावर में ऑसम, पोस्ट सेल्स सपोर्ट बेटर देन एनीवन इनटू द मार्केट। सो दिस इज डिसरप्टिव इनोवेशन। ये कंप्लीटली ही चेंज कर देता है जिस तरह से चीजें चल रही थी अभी तक, और इनके 10x मैग्नीट्यूड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं रादर देन इंक्रीमेंटल इनोवेशन। अब इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होगा, iPhone 12 टू iPhone 13, that's all. So if your startup is creating a product which falls under the incremental innovation category, the chances of getting funded will be really less. Marginally better के लिए मार्केट में जगह नहीं होती है। मार्केट बहुत ही ब्रूटल होता है। मार्केट को आपके इंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, बस आपको आपका सॉल्यूशन 10x से बेटर बनाना पड़ेगा। नाउ द फोर्थ वन, टैम, TAM, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। बहुत सारे फाउंडर्स हैं जिनको एग्जैक्टली नहीं बताया कि टैम होता क्या है, और वो मार्केट साइजिंग में ब्लंडर्स करते हैं। टैम का जो फुल फॉर्म है टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वही उसका मीनिंग भी नहीं हो जाता है। बीइंग ए फाउंडर यू नीड टू यूज योर ब्रेन। सो बेसिकली टैम जो होता है वो ये होता है
कि आप अपने प्रोडक्ट से कितने कस्टमर्स को सर्व कर सकते हो। एंड जब हम इसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिगर आएगा दैट इज टैम। एक एग्जांपल लेता हूं, आई थिंक उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अ बिट बेटर हो जाएगी। एक फाउंडर है जिसका स्टार्टअप आइडिया डील शेयरिंग कंपनी है, जैसे कि मैजिक पेन है, nearby.com है। उनके ऐप से आप कूपन कोड्स और डील्स ले सकते हैं और वो जिस इंडस्ट्रीज में डील कर रहे हैं वो है सलून, स्पा एंड रेस्टोरेंट। अगर मैं नॉर्मली किसी फाउंडर से टैम निकालने के लिए बोलूंगा, वो टोटल रेवेन्यू ऑफ दीज 3 इंडस्ट्रीज को निकाल के आ जाते हैं सामने और बोलते हैं ये हमारा टैम है। बट देयर इज ए कैच हियर, द एंटायर इंडस्ट्री इज नॉट योर एड्रेसेबल मार्केट। जो इंडस्ट्री का मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, उसका जो प्रमोशनल बजट होगा, that is your addressable market. So suppose that you have came somewhere around $200 billion of market and marketing budget में जो promotion का होता है वो 5% होता है. So just think how much it will drop. So you really need to be aware about it. और जब आप TAM निकाल रहे हो तो always use the bottom to top approach and not the other way around. नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। Remember, your TAM is your number of potential customers times your sales price. Also advisable when you are presenting in front of the investors, उनको इसके पीछे का मैथ्स दिखाओ आप पूरा, उससे ज्यादा इम्पैक्ट होता है। Okay, now let's move to the fifth one, which is competitive landscape. मैंने देखा है बहुत सारे founders when they talk about their competitions, तो वो 2-dimensional quadrant यूज करते हैं और उसमें अपने आप को कहीं प्लेस कर देते हैं। But the thing is, क्या आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से 2 एक्सिस पे ही डिफर कर रहा है या और भी बेनिफिट्स है, और भी फीचर्स है जिनको आप दिखा सकते हैं। दैट्स व्हाई व्हेन यू आर शोइंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इनटू योर पिच, ऑलवेज ट्राई टू प्रिपेयर अ टेबल हेल्प इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड कौन कौन से बेनिफिट्स में और फीचर्स में दिस प्रोडक्ट इज बेटर देन द लास्ट वन और द कॉम्पिटिटर, नियरेस्ट कॉम्पिटिटर। It also gives more point of differentiation, which investors like, which will make your product look unique, and ये investors को बहुत पसंद आता है। And table में भी measurable benefits होना चाहिए, जिसको आप measure कर सकते हैं। बस कोई भी फीचर डाल देने से काम नहीं चलेगा। It need to be measurable benefits. Okay, so the next one is go to market strategy, जिसके पीछे बड़ा बवाल होता है इन्वेस्टर्स के साथ। And go to market में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है first to identify your target market. और आपको ये मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट है यहाँ कि आपने ये टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई कैसे किया है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कौन सा डेमोग्राफी देखा है, जिसके बाद आप इस रिजल्ट पे आए हैं कि ये हमारा टारगेट मार्केट होगा। बेटर होगा अगर आप कैरेक्टर्स और डेमोग्राफी ये सारा डिफाइन करें इन्वेस्टर्स को, और प्रायोरिटी क्या होगा टारगेट मार्केट को रीच आउट करने का। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि नहीं बोलना है जब गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी पूछी जाए, डायरेक्ट सेल्स, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, नेटवर्क इफेक्ट्स, ये सब बिल्कुल भी नहीं। नाउ द सेवंथ वन, इफ यू कैन प्रोवाइड ए डेमो, डू इट। आई बिलीव एवरीबडी हैव सीन दिस। एक बच्चे को जब आप टॉय कार देते हैं एंड उसको रिमोट से चलाते हैं तो कितना एक्साइटेड होता है। द सेम थिंग हैपेंस हियर विथ इन्वेस्टर्स। इफ यू कैन प्रेजेंट ए डेमो, लाइव डेमो इन फ्रंट ऑफ देम, दे विल बी मोस्ट एक्साइटेड एंड उनकी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी। उनकी इस पे भी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपका प्रोडक्ट कैसे सॉल्व कर रहा है गिवन प्रॉब्लम को। बट ऑलवेज रिमेंबर, इन डेमो आप इन्वेस्टर्स को अपने प्रोडक्ट्स के की बेनिफिट्स दिखाएंगे, वो उनके सामने आना चाहिए। यूज केस अप्रोच बेस्ड होता है, आप रोल प्ले से भी बता सकते हैं। इट हेल्प्स इन्वेस्टर टू रिलेट विद द एक्चुअल टारगेट मार्केट। ओके, नाउ द 8th वन, जब भी आप फाइनेंशियल नंबर्स शेयर करें जो कि प्रोजेक्शन के केस में होगा, नेवर से इट दैट दीज आर कंजर्वेटिव नंबर्स, बिकॉज उससे इन्वेस्टर्स को लगेगा कि यू आर नॉट योर सेल्फ कॉन्फिडेंट टू अचीव ए हायर नंबर। इसीलिए आप एक परसेंटेज ले रहे हैं जो भी प्रोजेक्शन आपका आया था उसके लिए। इफ यू आर टेकिंग 100% ऑफ द प्रोजेक्शन, इन्वेस्टर से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। रीजन, दे नो दैट योर स्किन इज इनटू द गेम। आप अपनी 100% सैलरी उस स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के ऊपर दांव पे लगा रहे हैं। सो इन्वेस्टर्स विल बी मोर इंक्लाइंड टू इन्वेस्ट इनटू योर स्टार्टअप। So that's why never present a conservative numbers in front of the investors. 9th one, investors are going to ask the usage of funds. वो पूछेंगे क्या करोगे आप फंड रेज करने के बाद। And for it, the worst answer is हम लोगों को 1 साल के लिए रनवे के पैसे चाहिए। टाइम कभी भी माइलस्टोन नहीं होता है। So if you are raising funds to survive for another year, investors are not going to put money into you. Milestone share करो, that also miserable milestones. For example, we are raising $1 million to acquire 100K paying customers at a CAC of $10, which will take our ARR to $5 million. ये miserable milestones हैं and investors इस पे पैसा लगाएंगे, 1 साल के रनवे पे नहीं लगाएंगे। कुछ लोगों को ये एग्जाम्पल थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। $1 million कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट,
ARR, बट इन्वेस्टर्स को यही लैंग्वेज समझ में आती है और उनको तुरंत में समझ में आ जाएगा आप क्या करना चाहते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे। एंड पहले भी मैंने बहुत सारे सेशंस में ये बोला है, एक वीडियो में भी दे रहा है कि इन्वेस्टर्स आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन रेजिंग योर कंपनी और दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड कि कितने दिन आपकी कंपनी चलेगी। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन उनको कितना एक्स टाइम रिटर्न इससे बाहर मिल रहा है। सो दैट इज देयर ओनली, यू कैन से देयर मोटिवेशन। ये मेंटालिटी होती है उनकी। सो दैट्स व्हाई टॉक इन नंबर्स, मेजरेबल माइलस्टोन्स, जैसे कि रेवेन्यू हो गया, कस्टमर्स हो गए, बेटर इफ इट इज पेइंग कस्टमर्स, इंक्रीज ऑफ कस्टमर्स मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर क्या है, ये सब यू नीड टू शेयर। दीज ऑल यू नीड टू शेयर। 10th एंड द लास्ट वन, मैंने बहुत सारे पिचिंग इवेंट्स में देखा है कि उन्होंने अपने पिच डेक के टेम्पलेट में ही डाला है, व्हाट इज योर एग्जिट स्ट्रैटेजी। इफ यू आर ए गुड फाउंडर and you are a real visionary, then you need to convince investors that you are not going to take exit so soon. They will ask, because angel investors का business model ही यही होता है. They come in and take an exit after 3 to 4 years. So they will ask you, what is your exit strategy? You need to tell them that in coming 3 to 5 years, we will be market leaders. We are going to change the market. कैसे आप पूरा market dominate करने जा रहे हैं 3 से 5 सालों में. And we will win and dominate the market. Exit will come, don't worry. Serious investors जो होते हैं उनको ये पता होता है कि कंपनी एक्वायर होती है। बहुत सारे केसेस में तो कंपनी IPO तक भी जाती है, तब उनको पूरा चांस मिलेगा निकलने का। ऑल्सो जो एग्जिट फोकस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं है। जैसे ही वो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई मेजर हर्डल आता है, तो दे जनरली क्विट. So another reason investors not to trust them. So this was the 10-pointer mantra for first time founders and early stage entrepreneurs who are in process to raise funds. So hope this is going to help you into your journey. I am also going to say the all 10 points. See you into the next video, in which we are going to bring in more content related to entrepreneurship and startups. Till then, bye. Take care.